हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाहते हैं लेकिन एंटर नहीं हो पाते। सोचते हैं हमें स्टॉक मार्केट में एंटर होने की क्या ज़रूरत है, हमें स्टॉक मार्केट में क्यों एंटर होना चाहिए, क्यों नहीं एंटर होना चाहिए। आज इसी टॉपिक पर आज किसी एनालिसिस के बारे में या किसी कैंडलस्टिक या किसी चार्ट पैटर्न के बारे में मैं जिक्र नहीं करने वाला हूँ। आज सिंपल जो लोग स्टॉक मार्केट में न्यू हैं, एंटर होना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ मैं। उनको लोगों को क्यों स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाहिए, के लिए क्या ज़रूरत है कि आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ स्टॉक मार्केट में किन लोगों के लिए आना चाहिए और किन लोगों को नहीं आना चाहिए। जो लोग चाहते हैं स्टॉक मार्केट में अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाना, उन लोगों के लिए आना चाहिए। यानी कि जो लोग अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। और जो लोग अपनी पैसिव इनकम को जनरेट नहीं करना चाहते हैं, यानी कि बहुत सारे तरीके वैसे भी हैं, वो चाहें तो बिना स्टॉक मार्केट में एंटर हुए भी इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो अगर मैं कैलकुलेशन बता दूं तो आप कहेंगे कि हाँ, हमारे लिए स्टॉक मार्केट में ही आना है, हम अदर किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना चाहते। जैसे कि आप एसआईपी कराते हैं या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर आपको चार्जेस पे करने होते हैं। उस चार्जेस को पे करने के साथ साथ आपके जो टैक्सेस लगते हैं, यानी कि जो चार्ज आपके कट जाते हैं 1% 2%, इसका जो आपका आप लग रहा होगा कि 1% 2% अगर कट भी जाते हैं हमारे पास से तो कौन सा फ़र्क पड़ता है, कौन सा हम पे ज़्यादा लॉस हो जाएगा, हमारा कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। लेकिन हम अगर बात करें अभी आपको भले ही इससे कोई फ़र्क या कुछ लॉसेस नहीं पड़ने वाले हों, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा जो रिटर्न, जो आपका जो कैपिटल जाता है बहुत बड़ा जाता है। यानी कि मैं आपको यहीं पर बता दूं कि आप जाइए एसआईपी कैलकुलेटर पर जाइए, सर्च कीजिए गूगल पर जाकर एसआईपी कैलकुलेटर। वहाँ पर अपना जो मिनिमम मंथली जो भी आप पे कर सकते हैं उस पर डालिए। जैसे कि आप मंथली 1000 रुपये में, आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट लगा कर दिखा देता हूँ। मंथली आपका स्क्रीन यहाँ पर आपको दिख रहेगा पूरी। चलो मैं पूरी वीडियो पर ही यहाँ पर लगा दूँगा। देखो एसआईपी मैंने डाला यहाँ पर कितना, आप मंथली 1000 रुपये डालिए। मंथली ज़्यादा नहीं बदला हूँ मैं, मंथली 1000 रुपये डालिए और आप इसके लिए 20-25 साल तक डालिए। 20 साल तक के लिए मिनिमम डाल दीजिए। 20 साल तक डाल दिया आपने। अब 20 साल तक आपकी मिनिमम जो आपका रिटर्न है वो 50% मान लीजिए, 15% मान लीजिए, 50 नहीं 15% यानी कि 15%, ठीक है। 15% मान लीजिए। 15% से आप इसको कैलकुलेट कीजिए और आप इसमें से 1% का जो एयरफेयर है, अब इसको देखिए कितना आएगा। 1% यानी 50% लगा, आप इसको 16% कर दीजिए। आप देखिए आपका कितना बड़ा प्रॉफिट और लॉस का है। यानी कि छोटे छोटे टाइम पे हमें इसकी वैल्यू नहीं दिखती है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंपाउंडिंग का असर बढ़ता जाता है वैसे ही ये बहुत बड़ी हमारे लिए इनकम लगने लगती है और हमारे लिए बहुत ही बड़ा रिस्क लगने लगता है। और आप जब आप इस चीज़ को समझने लग जाएंगे तो आप खुद मिनिमाइज़ कर पाएंगे कि हाँ, मुझे डायरेक्टली किसी स्टॉक्स में एसआईपी करानी चाहिए थी या फिर किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहिए था, बाय कर लेना चाहिए था। फिर आप समझ पाएंगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा और मैं आगे कुछ आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्यों स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, आपको यहाँ से पैसिव इनकम मिलती है, ठीक है, पैसिव इनकम। और अपने पैसे को मैनेज करना आपको सीख जाते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। आप अपने पैसे को मैनेज करना सीख जाते हैं। नंबर 3, आपको जो बहुत सारी नॉलेज है, यानी कि रिसेशन और मार्केट क्रैश, मार्केट मोमेंटम, मार्केट में मंदी आने वाली, तेज़ी आने वाली है, किस चीज़ का ब्रांड, और जो आप पैसे को खर्च करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख पाते हैं। जैसे कि अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है और आप किसी भी टाइम फालतू को जो खर्चे करते हैं तो वहाँ पर खर्चे से बचने के लिए यहाँ पर अपने पैसे को सिक्योर कर पाते हैं और आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए प्रोटेक्ट कर पाते हैं, यानी कि सेफ़, यानी कि बचा कर रख पाते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आप नहीं आना चाहते तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती, क्योंकि छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती है वो नहीं पता चलती ना। बेसिक किसी जगह पर जाने से आपको नहीं पता चलेंगी। अगर आप यहाँ पर एंटर होते हैं तो आपको, जैसे कि एक आर्मी में जाने वाले व्यक्ति के लिए कोई 2 3 4 5 सेकंड से रह गया हो तो उसको पता चलती है कंपाउंडिंग की कीमत। वो सोचता है अगर मैं 5 सेकंड, मिनिमम 5 सेकंड भी अगर पहले आया होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। उसका 5 सेकंड से, या फिर उस व्यक्ति से पूछिए जो कि आईएएस बनने से 1 नंबर से रह गया हो, या कोई व्यक्ति जिसने एग्ज़ाम दिया हो 1 नंबर से रह गया हो, उससे इस चीज़ की वैल्यू पूछिए। इसलिए आप अभी अपने जीवन में अपने आप को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे भी हो सकता है शायद आप नहीं कर पाएँ। अगर आप इसमें एंटर होते हैं तो आपको, लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट में शुरुआती समय में रिस्क थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करके आएँ, अपने ज़्यादा पैसा ना लगाएं। शुरुआती समय में छोटे छोटे कैपिटल से ही यूज़ करें, जो आपके पास कैपिटल है वही लगाएं। किसी से लोन वगैरह ना लें, अपने दोस्तों से भी ज़्यादा उधार ना लें। इससे कि क्या होगा कि आप पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा और आप डिमोटिवेट होकर यहाँ से छूट जाएंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको गैम्बलिंग या सट्टे की तरह ही देखने लगेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने पास में जो कैपिटल है उसको ही बिना सीखे पहली बात तो नहीं करें। पहले पेपर ट्रेडिंग करें, पेपर इन्वेस्टिंग करें। पेपर पे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं उससे आप ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि आप 1-2 महीने तक अगर आपने पेपर ट्रेडिंग की है तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ, मेरे पास कितनी नॉलेज एकत्रित हुई है और मेरे पास कितनी नॉलेज है, मैं कहाँ तक आने वाले समय में सर्वाइव कर पाऊँगा। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही नॉलेज वीडियो के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जैसे कि आने वाली
नेक्स्ट न्यू वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।